हेलो दोस्तों, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अब हम पहुंच गए दोस्तों सेट नंबर 139 पे। ये ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पेपर है ये पूछा गया था 30/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हम वीडियो डाल रहे हैं आप लगातार देखते आ रहे हो होगे। अगर आप नए हो इस वीडियो पे, पहले जो पुरानी वीडियो दोस्तों वो भी देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए थे। और ये आने वाले एग्जाम में भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट नंबर 139 और क्वेश्चन पेपर है 30/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दो कथन दिए हुए हैं, धारणाएं देखनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लीफाई होती है, मतलब कि इसमें से कौन सी निहित है या निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें इसको ट्रू मानना है जो कथन है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, ना कि अपने माइंड से कुछ अलग से सोच के। ठीक है, चाहे भले ही स्टेटमेंट ट्रू हो लेकिन हम अपनी अकॉर्डिंग कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, हमें इसमें से निकालने हैं। अगर इसको ट्रू मानना है, ठीक है, इसको ट्रू मान के इसमें से इम्प्लीफाई होगी तो आंसर होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि हाल ही में विपणन रुझानों से पता चला है कि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम उत्कृष्ट प्राथमिकता जैसे शब्दों को प्रतिष्ठित माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कहता है रीसेंट मार्केटिंग ट्रेंड सुजेस्ट दैट वर्ड्स लाइक प्रीमियम एक्जिस्टाइट प्रायोरिटी आर considered prestigious by consumers the middle income group and hence increase the chances of sale of any product advertised with these words। ठीक है, कहता है जैसे शब्दों को प्रतिष्ठित माना जाता है, कौन से प्रीमियम उत्कृष्ट प्राथमिकता जैसे शब्दों को प्रतिष्ठित माना जाता है, और इसलिए इन शब्दों के साथ विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, ये किससे पता चला? हाल ही में विपणन, ठीक है, मार्केटिंग ट्रेंड से ये पता चला है। ठीक है, तो ध्यान रखें बात हुई है किसी मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग के जो कंज्यूमर है, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, या मिडिल इनकम। तो धारणा यह है पहली, उक्त प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विज्ञापित उत्पादों का मूल्य निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक होता है जो ऐसे शब्दों के साथ विज्ञापित नहीं किए जाते। दोस्तों इसने अपनी स्टेटमेंट अलग से बना दिए। ठीक है, तो इसमें मूल्य की तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मूल्य निश्चित रूप से उत्पादों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसने अपना कह दिया कि ये चीज़ होती है, एक्स्ट्रा होता है, इसके बारे में अलग से बता दी कोई दूसरी स्टेटमेंट, तो ये नहीं होगा। निम्न आय वर्ग से होने वाली बिक्री पर इस तरह के प्रतिष्ठित शब्दों का कोई प्रभाव। निम्न आय वर्ग की दोस्तों यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई, यहाँ हुई है मध्यम वर्ग की, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कह सकते हैं न तो 1 और न ही 2 अनुमान लगाया जा सकता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एफ के बाईं ओर, डी है जो क्या है, एफ के बाईं ओर है। मान लेते हैं ये लिख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट जो भी दिया है वो लिख लेते हैं। डी है जो एफ के बाईं ओर, ये एफ है उत्तर की ओर, नॉर्थ की तरफ इनका फेस है, तो डी यहाँ होगा एफ के बाईं ओर। ठीक बगल में बैठा है, मतलब ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के बगल में हैं। एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। एस और डी के बीच में कितने हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, डी साइड भी आ सकता है। के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। के है जो एफ के दाईं ओर, ठीक है, 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है? के है। ठीक है, एफ के दाईं ओर क्या है? तीसरे स्थान पे है ये के। एस पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है दोस्तों। एस बैठा है जो बाएं सिरे पर, मान लो ये एस है। ठीक है, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डी होगा फिर। ठीक है, ये डी होगा। अब देखो बाएं सिरे पर बैठा है, यह पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, पंक्ति में बताना है दोस्तों। अरे आपको पता है जो डी है, ठीक है, डी और एफ है, ठीक है, एक दूसरे के बगल में है, तो मतलब कि एफ फिर यहाँ पे होगा। अगर एफ यहाँ पे है तो इनके बीच में एक, कहता है कि के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों ये देखो, अगर एस और डी के बीच में 3 है, ठीक है, देखो डी एफ के बाईं ओर, डी है दोस्तों एफ के बाईं ओर है, तो दाईं ओर हो गया, तो डी हो गया इस साइड। हमने ये गलत कर दिया, एक सेकेंड। डी है जो एफ के
बाईं ओर बैठा है। ये डी बैठ, यहाँ पे मान लो एफ है, ये है दोस्तों डी, और डी और एस के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, कितने बैठे हैं, डी और एस के बीच केवल 6 व्यक्ति हैं, 6 हैं, ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब जो के है एफ के, ठीक है, थर्ड राइट में कौन है, के एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ठीक है, ये कहाँ, ये यहाँ पे क्या है, के है, ठीक है। और कहते हैं एस और डी के बीच में, बाकी हो गया स्टेटमेंट। अब मुझे बताने हैं टोटल कितने हैं, ठीक है ना। तो और कंडीशन ही है दोस्तों, तो टोटल ऐसे ही होगा। देखो 6 तो इनके बीच में हो गए, 7 देखिए डी 8, 9 10 11 12, टोटल हो गए कितने, 12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु ए से चलना शुरू करके जगदीश पश्चिम की ओर 98 मीटर चलता है, ठीक है। ए से चलना शुरू शुरू किया और पश्चिम की ओर 98 मीटर चला। ये मान लो बिंदु ए है, बिंदु क्या है, कोई भी मान लो ये ए है, ये मान लो ए है, ए से चलना शुरू किया, कितने, 98 मीटर चलता है पश्चिम की ओर जगदीश, ये हो गया 98। वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 54 मीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा, 54 चलेगा। पुनः बाएं मुड़ता है और 112 मीटर चलता है दोस्तों। देखो 98 तो ये हो गया, 112 चला, 98 ये हो गया, और आगे एक्स्ट्रा कितना चलेगा, 100, देखो 14 से 198, 14 था 112, मतलब कि ये होगी 14, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 54 मीटर चलता है। अब चला दोस्तों कितना, 54, ठीक है, मतलब यहाँ पहुँच गया बिंदु ए, ठीक है, और बिंदु बी पर पहुँचता है, ये बी बी पॉइंट है। अब कहता है बिंदु ए बिंदु बी से कितनी दूर है, किस दिशा में है, बिंदु ए बिंदु बी से, तो दोस्तों ये कौन सी साइड है, पश्चिम साइड है, और कितना डिस्टेंस है, 14 मीटर, ठीक है। तो 14 मीटर क्या होगा, पश्चिम। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 87 या फिर 66 है। देखो 43 में कितना जोड़ूंगा, कि आए 13 आए, जोड़ूंगा, फिर 13 के बाद दोस्तों इसमें कितना जोड़ा, देखो 43 से कह सकते हैं, सबसे सॉरी 46 आना चाहिए, 3 जोड़ा, फिर दोस्तों कितना जोड़ा, 53 के लिए 7 जोड़ा, और फिर जोड़ा कितना, 11, नहीं 13, 3 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। देखते हैं इसको, इनका ऐसी सीरीज हो दोस्तों, डिफरेंस होगा, ठीक है, हमेशा क्या होता है, डिफरेंस टाइप का होगा कुछ। देखते हैं 87 है, 66 है, 53 है, 46 है, और 43 है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गए 2, 21। 66 में से 53 घटाऊंगा, क्या आया दोस्तों डिफरेंस, इसमें से ये घटाऊंगा, ये आएगा, कितना आएगा, देखो 13 आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा, 4 3 7 आएगा, ठीक है, और इसमें से ये घटाएंगे दोस्तों 3 आएगा। और मैं डबल डिफरेंस लेके देखता हूँ, ठीक है, इसमें से घटाया 8 आया, इसमें से घटाया 6 आया, इसमें से घटाया 4 आया, तो फिर क्या आना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब 2 आना चाहिए। अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ कितना आना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंस 2 है तो यहाँ आना चाहिए दोस्तों, इसमें से घटा रहे हैं तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है, और 1 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा अब, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये वाली देखो, इसमें से ये घटा के ये आ रहा है, इसमें से ये घटा के, ठीक है, 1 आना चाहिए, किसमें से घटाएं, 1 आए, ताकि 42 में से, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 43 में से 1 घटाएंगे तो 42 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो देखो दोस्तों, रिलेशन देखते ही पता लग जाएगा। 49 कैसे बनाएंगे, 5 और 2 को ऐड कर दूंगा, उसको स्क्वायर कर दूंगा, 4 2 6 को ऐड करूंगा, उसको स्क्वायर करूंगा, 7 और 4 11, उसको ऐड करूंगा, क्या आएगा, और उसको स्क्वायर कर दूंगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 21 आएगा, सॉरी 121 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन में भी है, इसका मतलब ये पैटर्न हिट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सभी
सभी क्रियाएं बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर। यदि देखो कहते हैं कि ये प्रश्न यदि 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ये 3 अंकीय संख्याएं हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे उदाहरण 697, पहला अंक 6, दूसरा अंक 9। ठीक है, ये आपको पता ही है, तीसरा अंक 7। यदि दूसरी यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, दूसरी सबसे छोटी संख्या दोस्तों, सबसे छोटी 127 है, उसके बाद दूसरी सबसे छोटी 248 होगी। ठीक है, दूसरी संख्या के पहले अंक को, पहला अंक इसका दोस्तों 2 है, को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से, ठीक है, किसको, अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी कौन सी होगी दोस्तों इसमें, 415, 415 का दूसरा अंक 1 हो गया, दूसरे अंक से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो ऐसी कितनी विषम संख्या है दोस्तों, ओड, जिसमें ठीक पहले एक इवन होना चाहिए और ठीक बाद भी एक इवन संख्या होनी चाहिए। ओड देखने कितने हैं। ठीक है, देखो पहला 5 है, ये नहीं ले सकते, पहले इवन होना चाहिए। दूसरी, ठीक है, उसके बाद आएगी 5, ये होगी दोस्तों, एक तो पेयर ही हो गया। उसके बाद फिर 5, ये नहीं होगा, फिर 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 2 नहीं होगा, ये 3 है दोस्तों, ये एक ही हो गया। ठीक है, उसके बाद 5, ये एक ही हो गया दोस्तों, ये वाला 5। ठीक है, एक ये पेयर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद 5 के बाद दोस्तों 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो कितने पेयर हो गए दोस्तों। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, और एक 4 हो गए, सॉरी कितने हो गए, देखो दोबारा से इसको देखते हैं। देखो एक तो ये हो गया, मतलब विषम संख्या देखनी है जिसके कि पहले वो हो, इवन हो और बाद में भी इवन हो। ठीक है, एक तो देखो मैंने किया था ये 5 तो नहीं ले सकते, विषम संख्या 5 आई, एक तो ये हो गया। उसके बाद 5 के बाद ये देखो दोस्तों, ये 3 3 की संख्या है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये 3 3 की संख्या है। ठीक है, 3 3 है ये, तो अब 5 हो गया, एक तो ये हो गया, और उसके बाद संख्या होगी दोस्तों, ये नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद 3, 3 ही है दोस्तों। ठीक है, कितनी है, 3 है। देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो पहला हो गया, और एक ये हो गया 2, और एक क्या हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, कौन सी, 5 हो गया था, ये भी 3 संख्या होंगी। ठीक है, 3 3 वाली संख्या है ये, तो कितनी होंगी, 3 होगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन कौन सा पेयर बनेगा, 658 है एक तो, और दूसरा बनेगा ये 638 पे बन रहा है दोस्तों, और तीसरा बनेगा 256 पे। ठीक है, मतलब कि 2 5 लिए 6 भी ऐड होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अक्षर को श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने वाउल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या आता है दोस्तों, वाउल के ठीक पहले एक क्या कॉन्सोनेंट आता है और ठीक बाद भी एक कॉन्सोनेंट आता है। तो कितने वाउल हैं, देखो ए ई आई यू होते हैं वाउल। पहला हो गया ए, एक हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं लेता हूँ ई, 2 हो गए, नहीं ये लेता हूँ, नहीं होगा, ई लेता हूँ, नहीं होगा, आई लेता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा 2, ये बाकी नहीं होगा। फिर ई हो गया दोस्तों, एक ये वाला ये हो गया, कितने हो गए देखो, एक, ठीक है 2, और एक ये 3। उसके बाद और आएगा वोवल, देखो कौन सा है वोवल, यहाँ पे तो कोई वोवल है ही नहीं। ठीक है, अब ये है दोस्तों यू, नहीं होगा, ये ए नहीं होगा। फिर उसके बाद यू वाला लेंगे, ये वाला नहीं होगा, तो ई है इसके आगे। फिर दोस्तों आई लेंगे तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल 4 हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 4, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, 7 डिब्बों में जे के एल एम एन ओ और प्यू को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। के और जे के बीच में केवल 5 डिब्बे हैं। देखो के और जे के बीच में 5 डिब्बे हैं, तो ऐसे होंगे दोस्तों, इनके बीच में 5 है, के और जे के बीच टोटल 7 हैं, ठीक है। तो या फिर जे ऊपर होगा, के नीचे आ जाएगा, 5 है इनके बीच में। एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है, एल को पी के ठीक ऊपर, ठीक है। कौन है? एल। एम को एन के ठीक नीचे रखा गया है, एम दोस्तों एन के ठीक नीचे है। कौन? एम। ओ को जे के, ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया, ओ को जे के ऊपर, ठीक है। ओ को दोस्तों जे के ऊपर, इसका मतलब क्या है? ओ जे के ऊपर है, ठीक है। तो जे तो नीचे आएगा, टोटल 7 हैं तो 5 इनके बीच में, जे आएगा सबसे नीचे। फिर दोस्तों 5 इनके बीच में आएंगे, 1 2 3 4 5, सबसे ऊपर आएगा के, ठीक है। और एल पी के ऊपर है, और देखो एन को के ठीक नीचे रखा गया, एन को के ठीक नीचे, ठीक है। तो एन को दोस्तों, ये एन हो गया के ठीक नीचे। अगर ये एन हो गया तो फिर उसके बाद कौन सा होगा? एन के नीचे कौन है? ठीक एम है, ये हो गया दोस्तों एम, ठीक है। और के को ठीक है, ये तो हो गया। और जे, ओ के ऊपर कहीं भी जे है, सॉरी ओ के है, जे के ऊपर है। एन और जे के बीच कितने डिब्बे हैं? ठीक है, एन और जे के बीच मुझे बताने हैं दोस्तों, ये तो आसानी हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। कितने हो गए एन और जे के बीच? 1 2 3 4 ही हो गए तो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड। हमें पूरा सोल्व नहीं करना था, यहाँ ही हमें पहले आंसर देखना था, वो माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर रखनी थी, वहीं से जैसे ही हमारी क्वेश्चन सेटिस्फाई होता स्टेटमेंट, हमें आगे निकल जाना था क्वेश्चन टिक करके। क्वेश्चन नंबर 10, 13 + 3 दोस्तों -3। देखो +3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +3 हुआ, +3 हुआ, फिर -3, फिर +3, ठीक है। तो क्या करना है? पहले +3 करना है, ऐसा आएगा, फिर -3 करेंगे, बी आएगा, फिर दोस्तों 14 और 3 17, फिर +3 करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का बताना है क्या आएगा। क्यू ग्रेटर देन है वी। देखो क्यू ग्रेटर देन वी दोस्तों, सिंबल अपोजिट हो गए, ये नहीं हो सकता। एल ग्रेटर देन वी, ठीक है, एल है कहता है, सॉरी वी ग्रेटर देन एल उल्टा है दोस्तों, क्योंकि एल बड़ा है वी से, इसमें उल्टा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3, ई बराबर है एल के, ई बराबर एल के दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक है एल बड़ा है ई से। यू ग्रेटर देन ई, हाँ दोस्तों यू ग्रेटर देन ई है, क्योंकि ई से बड़ा वी है, वी से बड़ा यू है, तो यू भी बड़ा होगा ई से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, पंच को ये लिखा गया है, देखो -1 हुआ, फिर +2, ठीक है, फिर -1 हुआ, फिर दोस्तों +2, -1 हुआ मतलब कि -1 +2, ठीक है। तो -1 करेंगे तो कर्मा को लिखना है, -1 करेंगे जेड आएगा, +2 करेंगे सी आएगा। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? जे सी आना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। सारे बार हो गए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 6 छात्र 1 2 3 4 5 और 6 एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, 4 5 के दाईं ओर। 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 4 है जो 5 के दाईं ओर, ये 5 है दोस्तों, इसके राइट साइड 4 है, और 6 के 4 5 के दाईं और ठीक बगल में, और 6 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो ये ध्यान रखना ये किसके लिए आया है, ठीक है। 4 इज सीटिंग टू द इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ एम एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। और इमीडिएट जो 6 के बाईं ओर है, ठीक है, 4 क्या है 6 के बाईं ओर है, 6 यहाँ होगा, फिर 5 3 के दाईं ओर बैठा है, 5 3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, 5 है तो 3 के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो 3 यहाँ होगा दोस्तों, 6 और 3, 6 और 3 एक के ठीक बगल में बैठे हैं, 6 और 3 है दोस्तों, एक के ठीक बगल में है, ये एक हो गया,
तो बच कौन सा गया, 2 बच गया, यहाँ होगा 2। तो निम्नलिखित में से कौन 2 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है? तो 2 के बाईं और ठीक बगल में कौन होगा दोस्तों? 3 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 6, 8, 15, 37 और 104। ठीक है दोस्तों, रिलेशन देखना है क्या है। क्या है? 6, 8, 15, 37, 104। तो देखते हैं क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो मल्टीपल में सीरीज बढ़ रही है दोस्तों, मल्टीपल में। तो मैं अगर देखता हूँ इनको, ठीक है, कैसे क्या रिलेशन है, डिफरेंस लेके देखते हैं। सबसे पहले 6, 8, 15 है, फिर 37 है, फिर 104 है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। ये आएगा, 15 में से 8 गए, 7। ठीक है, और इनका डिफरेंस आएगा 22। और इनका दोस्तों आएगा, ठीक है, कितना आएगा? देखो 37, ये हो गया 63 और 4 67, 67। ठीक है, ये आएगा। अब इनका आगे फर्दर डिफरेंस लेते हैं, ये आएगा 5। ठीक है ना, इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, 5 आएगा। लेकिन एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं, ठीक है, इसको 2 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ, ये आता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आता है 1 ऐड करने से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से ये आता है दोस्तों। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये होगा 6 18 180 प्लस 7 21 201 प्लस 1 ऐड करूँगा, मतलब 202। ठीक है, तो 202, तो 202 ये आएगा दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? 202 आना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा 202। ठीक है, अब ये 202 डिफरेंस इस नंबर में से माइनस करके आता है, ठीक है, 104 को। तो ये नंबर क्या हुआ? 104 में ऐड कर दूंगा, तो ये आएगा 306। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु एस से बिंदु क्यू एक तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर 83 मीटर चलना पड़ता है। बिंदु एस से, ये एस है दोस्तों, एस से ये क्यू है, कहाँ है? 83 मीटर पश्चिम में। अब नेक्स्ट कहता है फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 240 मीटर चलना होगा। फिर उसे क्या है? अच्छा, बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम की ओर चलना होगा। फिर ठीक है, अभी ये क्यू नहीं आया दोस्तों, क्यू के लिए ये प्रोसेस है सारी। एक सेकेंड, पहले तो पश्चिम की ओर जाना था, कितना? क्यू तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं पश्चिम, ये दिए स्टेप दिए, पहले 83 मीटर पश्चिम की ओर चलना होगा, फिर उसे दाएं मुड़ना होगा और 240 चलना होगा। ये 240 चल दिया। ठीक है, अब दाएं मुड़ा है, ठीक है, कहाँ मुड़ा है? दाएं। तो दाएं कौन सा होगा दोस्तों? ये गलत कर दिया हमने, फिर उसे दाएं मुड़ना होगा, तो ये तो लेफ्ट हो गया, दाएं होगा इसका उल्टा। ठीक है, तो 240 किलोमीटर कितना दाएं चलना होगा, ये 240 दोस्तों चल दिए दाएं। उसने पुनः दाएं मुड़ना होगा और 147 चलना होगा। ये 147 चल दिया दोस्तों दाएं। देखो 83 ये था, तो आगे कितना निकल गया वो? ठीक है, 147 में से 83 माइनस कर दो, 17 और 47 कितना होगा दोस्तों? ये होगा 64। ठीक है, तो माइनस करके क्या रहा होगा? ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ऐड कर दो उतने, 17 और 47 में दोस्तों कितना ऐड करूँगा मैं? 47 में 17 ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 64 आएगा। तो ये 64 हो गया एक्स्ट्रा, यहाँ पहुँच गया वो। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ना होगा और 240 मीटर चलना होगा दोस्तों। ये दाएं मुड़ गया, कितना चल गया? 240। ठीक है, ये आगे बिंदु क्यू, तो बिंदु क्यू बिंदु एस से कितनी दूर है? बिंदु क्यू है दोस्तों एस से कितनी दूर है? ये 64 है, पहले ही निकाल लिया हमने। और किस दिशा में है? ठीक है, ये एस से कौन सी दिशा में है दोस्तों? पूर्व दिशा में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, सभी बी जी हैं, सारे के सारे बी किस में आते हैं दोस्तों, जी में आते हैं। कुछ जी एस हैं, कुछ जी एस हैं, ठीक है, कुछ एस ए हैं, कुछ एस दोस्तों ए हैं। सभी, अब बताना है निष्कर्ष, सभी बी एस हैं, सारे के सारे बी दोस्तों एस हैं, नहीं हो सकता, पहला गलत। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते, दूसरा गलत, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा इसका 16वें का, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बताना है दोस्तों, ठीक है। देखो पहला है एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी। दोस्तों देखने से पता लग रहा है विच स्टेटमेंट इज, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये ठीक है, ठीक है। यू की जगह एफ को रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी हमें देखना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, कितनी महिलाएं कलाकार मॉडल भी हैं, कितनी महिलाएं कलाकार मॉडल भी हैं, मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए दोस्तों, क्या आएगा, ठीक है 17 आएगा, तीनों में कॉमन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें ऑपरेशन लगाना है। तो 12 निम्मा 108 होता है, प्लस 4 कर दूंगा, 6 चौका 24 होता है दोस्तों, प्लस 4 कर दूंगा 28 आएगा। 11 निम्मा 99 प्लस 4 103 आएगा, ये नहीं है। 13 चौके 52 प्लस 4 56 आ गया, ये भी नहीं है। 12 12 144 प्लस 4 148, ये भी नहीं है। 18 पंजे 90 प्लस 4 94, ये हो गया दोस्तों, ऑप्शन कौन सा होगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देर आर टू क्लासरूम ए एंड बी हैविंग द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इफ 5 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ए है दोस्तों, एक बी है, कुछ स्टूडेंट इनमें, कहते हैं कि 5 मान लो इसमें, ठीक है, इसमें क्या थे, एक्स थे, इसमें वाई थे, ठीक है। इफ 5 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी में चले गए 5, तो अब इसमें तो रह गए x-5 और इसमें हो गए दोस्तों y+5। देन बी हैज़ ट्वाइस, ठीक है, बी हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ ए। तो बी में दोस्तों, ठीक है, ए के डबल हो जाते हैं, ठीक है, ए में के डबल हो जाते हैं, तो मतलब इसमें x-5 रह गए और इसमें क्या हो गए 2x हो गए, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। y की जगह अब क्या मान लिया, इसका 2x हो गया, रिलेशन दे दिया इसने। इफ 1 स्टूडेंट इज सेंड फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से एक इधर चला जाता है दोस्तों, बी से एक इधर चला जाता है, देन बोथ क्लासरूम विल हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो मैं वाई और एक्स में मानता हूँ, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं। देखो अब, ठीक है, ए में थे जो, ठीक है, ए में मान लो ए थे, बी में बी हैं, एक सेकेंड दोस्तों, ए में मान लो ए थे, ठीक है, और बी में क्या थे, बी। अब ए में से 5 चले गए बी में, तो ए में a-5 रह गए, बी में +5 हो गए, और कहता है ये दोस्तों बी में जो 5 हो गए, अगर इफ़ 1 स्टूडेंट इज सेंट फ्रॉम बी, अगर बी में इफ 1 स्टूडेंट इज सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी टू ए एक चला जाता है, तब संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, किसकी, ये किसके बराबर हो जाता है, देखो कहता है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक बी में से चला जाएगा, बी में हो जाएंगे b-1, और यहाँ कितने हो जाएंगे a+1 हो जाएंगे, और ये वैल्यू क्या है दोस्तों, देन विल हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बराबर है, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं। तो 2 इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई, ठीक है ना, एक तो ये बन गई दोस्तों, मतलब कि कहता है कि जो स्टूडेंट है क्या हो जाते थे स्टार्टिंग में, ए टू बी, देन द बी हैज़ द ट्वाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बी में ट्वाइस हो जाते थे एक, ऐसे था, सॉरी, इफ 5 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, देन द बी हैज़ द ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ ए। तो बी में ए के ट्वाइस हो जाते हैं, मतलब ए के ट्वाइस बी में हो जाते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ऐसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, ये आएगा दोस्तों 2a माइनस, ठीक है, 2a माइनस कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हो जाएगा
इधर b माइनस हो जाएगा, इधर आके b मैं इधर ले आऊँगा, और ये -10 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये +5 है, +10 15, और यहाँ से आएगा a माइनस बी, यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, -2, कितना आएगा, a माइनस बी -2, या इस साइड ले आओ इसको, ठीक है, ये प्लस का ले लो या -2 लिख लो इसको एक बार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए में कितने हैं, ए की वैल्यू मुझे बतानी है दोस्तों। अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये ए बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों -15 -2 माइनस माइनस +17, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 17, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। देखो इसमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट दी हुई, ये ऑपरेशन ऑपरेशन लगाना है हमें, ये इसका कोड दिए हुए हैं और ये सिंबल एंड नंबर दिए हुए हैं। अब पहला कहता है यदि पहला घटक, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ठीक है दोस्तों, ये डॉलर प्रतीक है, और अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम है दोस्तों एक संख्या है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो इन दोनों कोटों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब डॉलर को किससे बदलेंगे दोस्तों, डॉलर को चेंज करेंगे 3 से, मतलब इंटरचेंज करेंगे इनको। अब पहला डॉलर है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि पहला एक घटक विषम संख्या है, ये रेंज ये 12 होगी, स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। यदि दूसरे और तीसरे घटक दोनों पूर्ण वर्ग हैं, दूसरे और तीसरे दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, ये भी स्टेटमेंट 12 होगी। अब ये ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ डॉलर की जगह क्या आएगा 3, और 3 पे क्या नंबर है दोस्तों, 3 पे है, 3 के लिए कोड है एल, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में क्या आएगा, एल आएगा। इसका मतलब एल किस में नहीं है, पहले में नहीं है, ये 12 हो गया, और जो तीसरा है ये भी 12 हो गया, ठीक है। अब बचे सेकंड एंड थर्ड। अब इनमें देखो तीसरा वर्ड देखो, तीसरे से क्रिएट हो जाएगा, ये हैज है। 9 के लिए देखो दोस्तों क्या कोड है, 9 के लिए कोड है जे, मतलब तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, इसका मतलब चौथा भी 12 हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 25 है, फिर 26 दोस्तों, फिर 29 है, फिर 41 है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, देखते हैं क्या है इसमें रिलेशन। देखो ये मुझे पता है एल +1 15 आएगा, +1 दोस्तों, ये +3 किया, प्लस एल से 15 देखो, +3 +3 +3 +3, ठीक है, वैसे ही +3 21 आएगा, और +3 करेंगे दोस्तों ये 23 आएगा, 18 3 21, और 21 3 24 भी आ रहा है, और 13 3 26 भी आ रहा है, मतलब ये तो है ही है। अब यहाँ +3 करेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 18 +3 21 आएगा, मतलब कि पहले यू आएगा, ये 12 हो गया, ठीक है, और इसमें 20 + 3 23 आएगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए दोस्तों, ये भी 12 हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, कौन सा, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में देखना है, अब यहाँ संख्या क्या आएगी, ठीक है, संख्या क्या आएगी, देखो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इसको, ठीक है, ये है 25, देखो 2 2 2, ये 25 के बाद 26 आया, 26 के बाद क्या आया, देखो प्लस, कह सकते हैं दोस्तों अगर +1 ऐड हुआ होता तो 26 आता, फिर उसके बाद 3 ऐड हुआ है, अगर फिर 5 ऐड हुआ होता तो कितना आएगा 34, और फिर 7 ऐड होगा तो 41, मतलब पहले 1 का गैप था, ठीक है दोस्तों, फिर इसने किया 3 का गैप, फिर किया 5 का गैप, तो 34 आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 सिलोप का क्वेश्चन है, कुछ टैबलेट मोबाइल फ़ोन है, सम टैबलेट आर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कुछ टैबलेट है दोस्तों, सम टैबलेट आर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कुछ टेलीफोन लैपटॉप है, क्या कहते हैं, सम टैबलेट आर मोबाइल फ़ोन, और ऑल मोबाइल फ़ोन्स आर टेलीफोन्स। इसमें कुछ कुछ टैबलेट मोबाइल फ़ोन है, कुछ मोबाइल फ़ोन टेलीफोन है, ठीक है, और कुछ एम है जो, ये क्या है दोस्तों, टेलीफोन है, ठीक, कुछ मोबाइल फ़ोन, ये क्या है, टेलीफोन है, ये टेलीफोन मान लेते हैं, ठीक है, टेली लिख लेता हूँ इसका नाम। और कुछ लैपटॉप लैपटॉप दोस्तों क्या है, टैबलेट हैं, कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं, ये कुछ लैपटॉप एल मान लेते हैं। अब कहता है
इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला, कुछ लैपटॉप मोबाइल फ़ोन है, कुछ लैपटॉप मोबाइल फ़ोन दोस्तों कोई रिलेशन नहीं पता, पहला गलत हो गया। कुछ टेलीफोन लैपटॉप है, कुछ टेलीफोन दोस्तों, ये रहा टेलीफोन लैपटॉप, ये भी गलत हो गया, ठीक, कोई रिलेशन नहीं है। सभी टैबलेट टेलीफोन है, सभी टैबलेट, सभी का तो कोई कुछ भी, कोई सभी तो कुछ में कोई भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि सारे सम का केस है, ठीक है। कहता है कि सभी टैबलेट टेलीफोन है, सभी टैबलेट टेलीफोन नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कोई भी नहीं फॉलो करता ऑप्शन, ठीक है। कौन सा होगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 8 जोकर आई जे के एल एम एन ओ और पी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और जबकि भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। के और ए देखो वर्गाकार है दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं, ठीक है। के और के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के है जो, ठीक है, के है दोस्तों ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जे एम के दाईं ओर देख, के है जो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, ओ के बाईं ओर के ठीक बगल में है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर है जे ठीक बगल में, पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी एल के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पे दोस्तों क्या है, पी है, ठीक है। इनके बीच में 1 है, पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, जे है जो, ठीक है, जे बैठा है पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ठीक है। जे है जो पी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ होगा दोस्तों जे। और जे के इस साइड कौन है, जे बैठा है एम के दाईं ओर, तो यहाँ होगा दोस्तों एम, ठीक है। ऐसे होगी कंडीशन। एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर, एन है जो के बाईं ओर चौथे स्थान पर, एम के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ये के मानूंगा तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसके बाईं ओर देखो 1 2 3 4, एम बैठा है इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर। ओ एम बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में, ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। एम के बाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों ये हो गया। एम किसी भी कोने पर, कि एम किसी भी कोने पर बैठा है, एम दोस्तों किसी भी कोने पर बैठा है, ठीक है। तो एम को बैठा दो किसी भी कोने पे, मान लो एम यहाँ बैठा है, ठीक है। और एम की लेफ्ट साइड कौन है, ओ है, ये ओ हो गया। और एम के राइट साइड कौन है, ये जे हो गया, ठीक है। अब जो बच गया देखो देखो, के एल एम एन, एन बच गया ना इनमें से, तो एन यहाँ होगा जे के बराबर में, ठीक है। तो जे के बराबर में कौन होगा, एन होगा, जे के राइट में। अब पूछा गया आई के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा इसने। आई के 8 है दोस्तों, यहाँ कौन था देखो, एन तो हमें ले लिया था शायद, ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हुए थे दोस्तों। ये यहाँ पे एन नहीं कह सकते हम अभी, ठीक है। ये स्थान मुझे पता है खाली है, और के बगल में दोस्तों कौन बैठा है, ओ बैठा है, ठीक है। के बगल में ओ बैठा है, ये ओ था। तो अब मुझे बताना है किसके, यहाँ दोस्तों कितने देखो, तो ओ है दोस्तों जो कॉर्नर पे है, ये हमने जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया, 1 सेकेंड, ठीक है। ये ओ के साथ के कौन है, ओ के साथ है, ठीक है। तो के तो दोस्तों ये इधर आएगा, और ये क्या था, ये यहाँ था पी। सो यहाँ पे क्या था दोस्तों, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ एन था, ठीक है, ये एन था। अब ये क्या था देखो, यहाँ के ओ के बगल में है दोस्तों, तो यहाँ के लिख दो, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, के आएगा। अब ये किया गया, और उसके बाद बच कौन गए,
ठीक है, आपको पता है जे है, फिर एन के बगल में दोस्तों एल है, ठीक है, एन के बगल में एल है, और एक चीज़ और दी थी, जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, देखो 1 2 3, 1 2, तो पी यहाँ होगा दोस्तों, ठीक है, तो पी यहाँ होगा, तो बच कौन सा गया, इसके चौथे छोर जे है, तो यहाँ आई आएगा, ठीक है, ये आई आएगा। अब पूछा गया आई के बाईं और चौथे स्थान पर, तो आई के बाईं और चौथे स्थान पे, ठीक है, 1 2 3 4, तो दोस्तों कौन आएगा, एम आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, के जी के बाईं ओर ठीक बगल में के है, के कितने हैं, कुछ व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर, के जी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में, एल है जो पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी के दाईं ओर कौन है दोस्तों, एल है, पी और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ठीक है, पी है दोस्तों जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो देखो 1 2 3, ठीक है, देखो 1 2 3 चौथे स्थान पे इसके क्या है, पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो यहाँ होगा दोस्तों पी होगा, ठीक है, और पी के साथ बगल में कौन था, एल था, ठीक है, एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में, एल पी के दाईं ओर, ये पी के दाईं ओर दोस्तों एल है, एल एच के बाईं ओर, एल है जो एच के बाईं ओर है, एच के है ये बाईं ओर, एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एल है दोस्तों एच के बाईं ओर चौथे स्थान पे, मतलब कि ये मान लो एच है, ठीक है, 1 2 3 और चौथा ये एल हो गया, ये भी एक बंदा है, ठीक है, ऐसे चौथे स्थान पे क्या है, बाईं एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर एल बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने बैठे हैं दोस्तों, 11, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इनका सिंबल है दोस्तों प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स क्रॉस, ठीक है, प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन माइनस है, ठीक है, मैं इसको रेड ले लेता हूँ पेन को, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ, प्लस मीन्स क्या है दोस्तों, माइनस, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स क्रॉस, ठीक है, माइनस मीन्स क्या है दोस्तों, यहाँ क्रॉस आएगा, माइनस मीन्स क्रॉस, और क्रॉस गुना मीन्स भाग, गुना मीन्स दोस्तों ये है भाग, ठीक है, गुना मीन्स भाग, एंड भाग का जो डिवाइड मीन्स क्या है, प्लस है, यहाँ है दोस्तों प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क साइन, कर दो सोल्व अब इसको, ठीक है, देखो ये 100 है, माइनस आएगा दोस्तों 17 8 136 होता है, और ये 17, देखो इसको भाग किया मैंने, 17 8 136 होता है, और फिर गुना में 12, और प्लस है 6, 12 8 96, 100 में से 96 4 और 6 10, क्या आएगा ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि 2 घंटे वाली घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 बजे हो तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, कहते हैं यदि इफ द टाइम इन द मिरर टाइम एज ऑफ ए 12 ओवर क्लॉक इज 5:40, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। तो दोस्तों ठीक है, देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में कितना है दोस्तों टाइम, 5:40, देखो 5 पे सुई, ठीक है, आपको पता है 5 पे सुई दोस्तों, 5:40 कैसे, एक तो सुई जो ओवर एंड होगी वो 5 पे होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी दोस्तों वो कितने पे होगी, 8 पे होगी, कितने पे होगी, 8 पे होगी। अब ठीक है, अब मिरर इमेज में क्या है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज हो जाती है। अब कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, जो ये मिनट वाली सुई है ना दोस्तों, ये मिनट वाली सुई है, ये इस साइड आ जाएगी, ठीक है, ये सुई इस जो मिनट वाली आ जाएगी
ठीक है, 8 से 20 पे आ जाएगी। मतलब कि एक सुई दोस्तों 20 मिनट होंगे, मतलब कि 1 मिनट वाली 4 पे होगी। और ये दोस्तों ठीक है कितने पे थी, ये 5 पे थी। और ये वाली सुई देखो पलट जाती है इमेज। एक देखो 5, ये सॉरी, जब इतना बजे कितने बजे थे, जब 5:40 हुए थे, एक ये थी। और एक दोस्तों ये सुई हो जाएगी ना जो ओवर वाली, 6:20 हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि मान लो, ठीक है, इसको उल्टा सोचो आप, उल्टा। ठीक है, जैसे आपको इमेज निकालनी है किसकी, आपको इमेज निकालना है, ये यहाँ पे टाइम हुआ था 5:40। ठीक है, मैं कहूँ इसकी इमेज निकालो, ये तो इसने इमेज दी हुई थी। देखो यहाँ पे टाइम हुआ था, मान लो कितना, कितना था 5:40। कितना हो गया देखो 5:40। अब की बार इस साइड है 5, इसकी मिरर इमेज निकालोगे, ये 5 हो गया यहाँ पे। और ये एक सुई होगी 8 पे, मिनट वाली। अभी इमेज में देखो लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगी, तो मतलब 8 वाली क्या आ जाएगी, यहाँ 20 पे आ जाएगी। दोस्तों ये इधर है तो ये थोड़ा सा इस साइड आ जाएगी। ये बीच में देखो कितना बताया 6। अब 6 से ये इस साइड थी, जो ये थी ये इधर आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो 6 बज के दोस्तों कितना टाइम हो जाएगा, 20 मिनट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ये रिलेशन है, इसमें बताना क्या आएगा। देखो -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 +2, ठीक है, फिर -1, तो -1 +2 -1 +2 -1 करेंगे दोस्तों जे आएगा। ठीक है, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, प्लस -1 +2। ठीक है, तो +2 करेंगे दोस्तों सी आना चाहिए, ये बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमने जो किए हैं अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था। ठीक है, ये हुआ था ग्रुप डी का पेपर 30/8/2022 को। फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन थे इस पेपर में, जो रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको जैसे कि बुक का कवर पेज भी दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारी सेम बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, PYQ की। अगर आपके पास बुक है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आप बुक से भी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो, बाहर हो, ठीक है, आपका बुक से पढ़ने का मन, तो आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में और सारी बुक का आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, पूरी बुक हम आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, इसमें कम से कम दोस्तों हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।